डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अपनी पोएम फायर एंड आइस को पूरा करेंगे। तो देखिए, ये मैंने सभी सारे वर्ड मीनिंग्स आपको दे रखे हैं और यहाँ हम इजी वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। देखिए, सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि संसार का एंड हो जाएगा, अंत हो जाएगा आग से। सम से इन आइस, और कुछ लोगों का विचार ये है, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत बर्फ़ से होगा। फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स से, वॉट, जो कुछ। आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, पोइट कहता है कि इच्छा के बारे में, संसार की इच्छाओं के बारे में जो भी मैंने, या टेस्ट का अर्थ है अनुभव लेना, जो कुछ भी मैंने इच्छाओं के बारे में अनुभव किया है, मैं उससे कहता हूँ, उस अनुभव से, उस अनुभव के आधार पर कहता हूँ। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, कि जिन लोगों की ये राय है, जो लोग इस बात का पक्ष लेते हैं कि संसार का अंत आग से होगा। आई होल्ड विद दोज, मैं उनका समर्थन करता हूँ। ठीक है, मैं उनसे सहमत हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ डिज़ायर का अर्थ मैं बता दूं कि संसार में जो भी हमारी इच्छाएं हैं, जो भी चीज़ें हमें आकर्षित करती हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें अनैतिक तरीके भी अपनाने पड़ सकते हैं, या हम उनको अपना लेते हैं। जैसे हम कुछ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, हमारे अंदर लालच पैदा हो जाता है। देखिए, यहाँ डिज़ायर के नीचे भी मीनिंग लिखे हुए हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमारे अंदर यहाँ लालच पैदा होता है और हम लालच की पूर्ति करने के लिए संघर्ष करते हैं, और अगर हमारी इच्छाओं की पूर्ति ना हो तो हमें ये क्रोध भी पैदा हो जाता है, और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हम निर्दयतापूर्वक इच्छाओं की पूर्ति करने से भी पीछे नहीं हटते। तो ये है इच्छाओं का आगे स्पष्टीकरण। इच्छाओं का आगे मीनिंग ये है। अब देखिए, बट, परंतु, इफ मीन्स अगर, इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मीन्स समाप्त होना, और ट्वाइस मीन्स दो बार। अगर संसार का अंत दो बार होना हो तो क्या होगा? आई थिंक, तो मैं सोचता हूँ, मेरा विचार है कि आई नो इनफ ऑफ हेट, यहाँ ऑफ का अर्थ है के बारे में, कि मैं, इनफ मीन्स काफ़ी, मैं नफ़रत के बारे में काफ़ी जानता हूँ। इसका मतलब है कि मैं नफ़रत का भी मुझे काफ़ी अनुभव है। टू से, ये कहने के लिए, दैट की, फॉर डिस्ट्रक्शन, संसार का विनाश के लिए, आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, जो बर्फ़ है वो भी काफ़ी बड़ी चीज़ है। यहाँ जो आइस है वो किस लिए प्रयुक्त हुई है, किस लिए इस्तेमाल हुई है? आइस का, यहाँ आइस हेट के लिए प्रयुक्त हुई है, और हेट का अर्थ है नफ़रत। फिर देखिए, हेट से क्या होता है? हेट से, जब हम एक दूसरे से हेट करते हैं तो हम एक दूसरे का वेलकम नहीं करते, हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते, हम एक दूसरे की परवाह नहीं करते। हमारे संबंधों में, हमारे रिलेशंस में ठंडक आ जाती है, कोल्डनेस आ जाती है, और हम एक दूसरे के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं, इनसेंसिटिव हो जाते हैं। और क्या होता है? और देखिए, हम एक दूसरे के प्रति उदासीन भी हो जाते हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरा आदमी खुश है या दुखी है, हम एक दूसरे की परवाह नहीं करते। और एक ऐसा समाज जहाँ पे हम एक दूसरे की परवाह नहीं करते, वह संसार रहने लायक नहीं होता। उस समाज को हम जीवित नहीं कहेंगे, उस समाज को हम एक मुर्दे के समान मानेंगे, उसे हम नष्ट हुआ मानेंगे। तो पोइट ये कह रहा था कि संसार के नष्ट होने के लिए जो आइस है, आइस यहाँ हेट के लिए, नफ़रत के लिए प्रयुक्त हुई है, यूज़ हुई है। जो नफ़रत है वो भी संसार का नष्ट करने के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। एंड वुड सफाइस, सफाइस मीन्स पर्याप्त होना, और संसार का अंत करने के लिए यह पर्याप्त है। अब मैं आपको फिर से ध्यान दिला दूँ, जो ऊपर फायर का इस्तेमाल हुआ था, जो पहला कारण था संसार को नष्ट करने के लिए, फायर का अर्थ यहाँ पर संसारिक इच्छाओं से है, और इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हम क्या करते हैं?
हमारे अंदर लालच पैदा हो जाता है, हम संघर्ष करते हैं, हम हिंसा करते हैं, हम निर्दयता से काम लेते हैं, और इस तरह से जो ये इच्छाएं हैं वो संसार का नष्ट कर देती हैं, संसार के अंदर अशांति पैदा कर देती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये पोएम आपको याद आई, आपको समझ में आ गई होगी। और देखिए ये सारे वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं, इनको आप नोट कर लेंगे। और स्पेशली यहाँ पे नीचे कुछ शब्द हैं जो इच्छाओं और नफ़रत से संबंधित हैं। मैंने आपको बता दिया है, ये लालच है, संघर्ष है, क्रोध है, निर्दयता, असहनशीलता, ये सभी इच्छाओं से संबंधित हैं। और उसके अलावा कोल्डनेस, असंवेदनशीलता, उदासीनता, नफ़रत, जड़ता, ये सभी नफ़रत से संबंधित हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।